तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ एक मांगा जिसका नाम है द अपोकलिप्स अराइव। और ये मेरा फर्स्ट मांगा एक्सप्लेनेशन होने वाला है। ये एक ज़ॉम्बी मानवा लग रही है अरे यार भग। और ये मेरा फर्स्ट मानवा है, तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट दिखाना इस पर। तो हमें मांगा के स्टार्टिंग में घर दिखाया जाता है, जिस घर के अंदर एक कंप्यूटर है जो ऑन है। इसके इधर लगता है बिजली का बिल नहीं आता इसके लिए कंप्यूटर ऑन करके रखा है रात भर, और वो सोया हुआ है। सो के वो कैरेक्टर उठता है अलार्म की हेल्प से। कोई भी लड़का बिना अलार्म के बिना तो उठ नहीं सकता, कोरिया हो, नॉर्थ कोरिया हो, साउथ कोरिया रहने दो, उधर का तो रूल किसी को नहीं पता। तो बाकी साइड हमारा कैरेक्टर उठता है उस अलार्म से, फिर अलार्म को ऑफ करता है। फिर वो कंप्यूटर भी ऑफ नहीं करता, डायरेक्ट बाहर निकलता है, जहाँ पे वो अपने फ्रिज पे देखता है। फ्रिज पे एक नोट लिखा रहता है जहाँ पे उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ मैं खाना खाने जा चुकी हूँ, मतलब तुम खाना खा लेना, मैं ऑफिस जा चुकी हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ मैं। वो हमारा जो कैरेक्टर है जिसको हम लोग रवि बुलाते हैं, क्योंकि जापानीज नेम समझ नहीं आते हमें, तो वो जो रवि है वो निकलता है कपड़े वपड़े पहन के स्कूल की तरफ। फिर वो एक बिल्डिंग दिखता है जो बहुत बड़ी होती है, जिसे देख के बोलता है कि ये अमीर लोग बच्चे ही होंगे जो उसमें रहते हैं। उसके बाद हमें उसके स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे पुलिस फेंक देते हैं और उसके मुँह से गाली निकल जाती है। पहले वो लोग उससे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन उसके बाद उसको बोलते हैं कि तुम्हारे मुँह से गाली कैसे निकली। उन लोग उसे फेंक रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम्हारे मुँह से गाली कैसे निकली। उसका मेन बुली ये पूछता है उससे, और ये मेन बुली जो होता है वही मेन विलन बनता है, जिसका नाम है पार्क सिंह जोंग कुछ नाम है। इसे हम लोग पार्क बुलाएंगे। तो पार्क को पीछे से आवाज़ आती है एक लड़की की, जो लड़की उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला है कि रवि जैसे लोगों को परेशान मत करो। उसका नाम होता है येना, जो भी सेकेंड ईयर स्कूल में है अपने दोस्त के साथ ही, मतलब अपने रवि के साथ ही। वो बोलता है मैं किसी को नहीं परेशान कर रहा, मैं तो हम लोग तो बस खेल रहे थे और ये गिर गया लॉल। उसके बाद हम लोग का हमें इसका पीओवी नहीं दिखाया जाता, हमें पहले ये बताया जाता है कुछ उन लोग के पास में हुआ था जिसकी वजह से है। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई नॉर्मल नहीं है, ये टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छा करती है, और उसके बाद वो अगले साल दूसरे शहर अबॉर्ड भाई साहब मेरे को पढ़ना भी नहीं आता जा रही है, मतलब वो दूसरे कंट्री में पढ़ने भी जा रही होती है। फिर वो उस अपने कैरेक्टर को देख के बोलते हैं ये अगली लड़का नहीं पता क्यों हमारे क्लास में है। फिर हम लोग उसके जाने के वो जा रहे होते हैं, तो हमारा लड़का उसके पीछे हो रहा होता है। तो वो उस लड़के से पूछती है कि तुम मेरा पीछा कब तक करोगे। तो हमारा लड़का चौंक जाता है कि मैं पीछा थोड़ी ना कर रहा हूँ। तो उसने बोला था तुम मेरा पीछा ही कर रहे हो कब से, तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, क्या तुम मेरे ही सेम जगह पे रहते हो। और तो वो बोलता है यस। तो उसने बोला क्या मेरे घर के आसपास ऐसे पुअर लोग भी रहते हैं। तो वो जना येन की बात ये सुन के वो उसका थोड़ा दिल दुख हो जाता है। फिर हमें एक नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, फिर वो जब जा रहा होता है तो हमें एक नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। फिर वो थोड़ा गुस्से में होता है, फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कुछ जना को बोलना चाह रहा होता है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा होता है, नहीं बता। फिर वो अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है, जिन दोस्तों का नाम हमें जानना बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके जो दोस्त होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं, वो उसके सामने कुछ बात कर रहे होते हैं लेकिन वो इग्नोर कर रहा होता है उन सबको। उन दोनों का भी कुछ नाम है लेकिन वो शायद से आगे कहानी में इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके लिए मैं उनका नाम बता के आपके दिमाग में नहीं भरना चाहता। तो वो लोग एक जगह पे ट्रिप प्लान करने का सोच रहे होते हैं, एक फेमस उनकी एक्ट्रेस होती है उनसे मिलने के लिए। तो वो अचानक से उससे पूछते हैं तो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो कुछ और ये इनकी बातों में खोया हुआ था। तो वो लोग एक कौन है भाई, ये कोई है, मतलब है कोई टिकटॉक स्टार जिससे मिलना चाह रहा था, जिसके पास बस 238 कमेंट्स हैं। हाँ हाँ, वो उनके सामने बस हंसता है उसे उन्हें दिखाने के लिए कि मैं उनकी बात सुन रहा हूँ। फिर वो उस ऑफ़र को मना करके बस चला जाता है। हाँ बस चला जाता है। वो लोग बोलते हैं कि भाई ये थोड़ा लाइफलेस लग रहा है, और वो चला जाता है वहाँ से। लाइफलेस लग रहा है मतलब थोड़ी जान वान नहीं लग रही उसमें। फिर अपने क्लास में जाता है, क्लास में वो बैठता है। क्लास में बैठने हुए हमें पीछे वो बुलीज दिखते हैं जो बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक कैरेक्टर आता है। ये कैरेक्टर बेडेस्ट कैरेक्टर है, इसका नाम है किंग हकाजियो, मतलब कुछ है, लेकिन हम इसे सालमोन भाई बुलाएंगे। भाई ये खतरनाक है वैसे तो, इसके लिए हम इसे सालमोन भाई बुलाएंगे। तो वो आते ही उसे गाली दे देता है, वो उसको जाता है उसका डायरेक्ट कॉलर पकड़ लेता है
और उन लोग के बीच कुछ होता है, नहीं पता, वो हम अच्छे से नहीं बताते, गाली गलौज कर रहे हैं वो लोग, इसके लिए थोड़ा ये सीन कट हो जाता है। और ये भी 18 साल का है। मैं मतलब वो उसका डिटेल्स अभी बताया नहीं है, मैंने आपको जल्दी बता दिया। मतलब उसके बाद हमें उन लोग के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। मतलब वो नहीं पता कौन सी लड़ाई है, मांगा में तो नहीं बताया किस लड़ाई के बारे में। वो लड़ाई होते हुए भी वो बिल्कुल चिल बंदा है। वो उसके लोग उसे रोकने आ जाते हैं कि उससे मत भिड़, वो खतरनाक लौंडा है। उसके बाद उन लोग के बीच कुछ चल रहा होता है, गालियाँ वालियाँ चल रही होती है। मतलब उसके बाद हमें अपना कैरेक्टर दिखाया जाता है जो मतलब अपने घर जा रहा होता है। तभी उसे एक आवाज़ आती है जिससे नहीं, वो नहीं होना चाहिए वैसे, वो आवाज़ आती है जो भी हमें, वो चौंक जाता है वो आवाज़ सुन के। फिर वो अपने बगल में देखता है तो वो होते हैं पुलिस, उसके वही बुलीज होते हैं वहाँ पे। उसके बाद वो उसे अंदर बुलाते हैं, मतलब उसे बुलाते हैं कुछ मतलब परेशान करने के लिए बुला रहे होंगे, उसे लॉल वॉल कह रहे होते हैं। वो बंदा उन्हें देखता है, फिर बोलता है कि ये गधे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैंने अभी स्कूल ख़त्म हो गया है फिर भी ये लोग यहीं पे हैं। फिर वो भाग जाता है, मुझे इन्हें वापस से नहीं देखना, क्योंकि वो भाग जाता है। फिर वो लोग बोलते हैं ही इज़ टोटली इग्नोरिंग, मतलब वो अपने बुली को टोटली इग्नोर कर रहा था। वो पीछे वाले लोग इसको आग बबूला करवा रहे होते हैं। तो वो आता है, फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक जगह जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर पड़ा हुआ है। वो बोलता है शुड जस्ट किल यू टुडे, मतलब वो बोलता है कि मैं आज तुम्हें बस मार दूँ, तुम मुझे मिडिल स्कूल से हो, तुम मेरे साथ, और तुम डम ही हो, हमेशा मुझसे पिटते रहते हो और तुम कभी अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश भी नहीं करते। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है मार दो मुझे बस, जस्ट मैं पहले से मर चुका हूँ, तुम मुझे और मार दो। फिर वो गुस्सा हो जाता है सुन के, और वो उसे देखता है और फिर गाली देकर चला जाता है। सिंपल, एक लात भी मारता है बहुत तेज है ना। उसके बाद अगर तू मर जाएगा तो तेरी मम्मी का क्या होगा, इसके लिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ये बोल के बंदा चला जाता है। सोचो भाई, उसकी मम्मी को उसे छोड़ दिया। फिर हमें दिखाया जाता है एक रास्ता जहाँ पे वो उठ गया है, उस जगह से उठ के वो जा रहा होता है अपने घर की तरफ। वैसे नकली नाइकी के जूते हैं उसके पास वो ऊपर देखता है और वो बहुत ख़राब चीज़ सोचता है जो मैं नहीं बोल सकता, क्या मैं वहाँ से कूद जाऊँगा तो सब ख़त्म हो जाएगा। हाँ, मैं उस वर्ड नहीं बोल सकता। फिर वो आगे बढ़ता रहता है, मतलब अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे अचानक से एक आवाज़ आती है, कोई उसे बुलाता है। वो देखता है कि वो है जना कुछ नाम है भाई इसका। इस लड़की को कौन सा नाम दे आप बता दो मुझे अगले एपिसोड में, अगर कमेंट्स में बता दो कि इसको मैं किस नाम से बुलाऊँ। तो रवि उस तरफ देखता है और वो बोलती है तुम्हें ऐसी चोट कैसे लगी और तुम उन लोग के सामने पिटते क्यों रहते हो, तुम अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते क्या, तुम अपने आप को डिफेंड करो और लिव लाइक अ ह्यूमन, समाज में एक आदमी की तरह बनो, क्यों ऐसे कमज़ोर की तरह बैठे रहते हो, उनसे पिटते रहते हो। और वो अपना दोस्त उन्हें इग्नोर करके चला जाता है। तो वो बोलते तुमने बस मेरी बात को इग्नोर कर दिया क्या, सही में। उसके बाद बोलते हैं कि हाँ, मैंने जैसे उसको समझा था, सही में एक अगली गरीब इंसान है। हाँ, मैं उसे इंग्लिश में नहीं बोल सकता, और भी कुछ बहुत बोला था। फिर वो अपने घर पहुंचता है और वही काम जो हर एक लड़का करता है, हेडफोन पहनता है और उसे याद आता है कि वो उसे बोल रही होती है कि उनसे लड़ो, ऐसे पिटते मत रहो हर समय। फिर हर लड़के की तरह वो अपना लैपटॉप या कंप्यूटर फ़ोन में गेम खेलने लग जाता है। फिर हमें उसके खिड़कियों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये देखो, इसका घर है ना वो थोड़ा ग्राउंड फ्लोर पे है, तो उसकी जो खिड़कियाँ हैं ना वो ज़मीन पे, रोड के साइड पे निकलती हैं। समझ नहीं पा रहे होगे आप शायद से। तो फिर टाइम होता है, बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। फिर अपना दोस्त वो देखता है, रवि देखता है घड़ी की तरफ बज चुके हैं 10। बंदे को हेडफोन उतारने पड़ते हैं, उसे सुबह उठ के सोना होता है, मतलब अभी बैठ के अभी सोना होगा, क्योंकि सुबह उसको स्कूल जाके वापस से पिटना है। जस्ट जोकिंग, पिटेगा तो नहीं। फिर जब दरवाजे के पास से आवाज़ आती है, वो दरवाजे के पास जाता है। दरवाजे के पास जाते ही कोई ठकठका रहा होता है तेज़ी से। फिर वो दरवाजे के पास करीब जाता है, वो थोड़ा डर जाता है कि ऐसे कौन खटखटा रहा है रात में, वो भी 10 बजे। फिर वो होता है ना, वो दरवाजे के अंदर होल कुछ होता है, वन व्यू मिरर कुछ होता है, उसमें देखता है एक आदमी खड़ा हुआ है।
उसे लगता है कि ये अंकल ये मेरा पड़ोसी होगा जो वापस से ड्रिंक करके आ गया यहाँ पे, लेकिन उसके पीछे कुछ और ही चल रहा होता है। उसके पीछे ब्लड भरा होता है, वो एक ज़ॉम्बी है मेरे, हाँ वो एक ज़ॉम्बी है। दूसरी तरफ हमारे मेन कैरेक्टर को बिल्कुल नहीं पता कि वो एक ज़ॉम्बी है। फिर वो दरवाज़ा खोलता है और उसी समय चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लाने की कोशिश करूँगा।